श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। बहुत 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 खुशहाल रहें, बहुत 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 सुखी रहें, सुरक्षित रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ऐसी कामना है परमपिता परमेश्वर गणपति महाराज से और महादेव से, माँ काली से और माँ बगला और सभी देवी देवताओं से, कुबेर देवता सभी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में कुबेर देवता धन की बरसात कर दे। ऐसे 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 खूब धन आए, खूब धन आए, खूब यश आए आप सभी के घर में जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ साथ में प्रार्थना है कि माँ काली आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपकी बाधाओं को दूर करे। माता बगला मुखी आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को भी आपका मित्र बना दे। और साथ में मेरे भगवान गणपति आप एक कृपा बनाएं, क्योंकि कहते हैं जहाँ गणपति हैं वहाँ सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर गणपति है, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, किसी मरे का काम हो, जिंदा के काम हो, कुछ भी आप करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा भी करते हैं तो वो पूजा या कोई काम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? जब तक कि गणपति महाराज की आप स्तुति ना कर ले, जब तक आप गणपति महाराज से प्रार्थना ना कर ले, जब तक आप गणपति महाराज को आमंत्रण ना दे दे। इसलिए आपको पता है कि आपके घर में, मेरे घर में और हम सभी हिंदुओं के घर में जब भी कोई पूजा होती है तो उस समय गणेश जी का आह्वान जरूर होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले वो सभी लोग जो पाकिस्तान से हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्योंकि आजकल पाकिस्तान से बहुत 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 सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम आप सभी को जो भी है, और जो मेरे मुस्लिम फॉलोवर्स हैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जब मुझे मैसेज करते हैं तो वो यही लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो इसके साथ साथ और जो कंट्रीज है जहाँ पे मेरे वीडियोस देखे जाते हैं, यूएसए से, यूके से, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, और जहाँ से भी मेरे देखे जा रहे हैं वीडियो, आप सभी का, मॉरिशस वगैरह सभी का, कुछ मैं भूल रही हूँ तो आप सबको भी हार्दिक अभिनंदन। हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, आप लोग सब हमेशा बहुत खुश रहें, हमेशा जीवन में खुशियाँ आपकी बड़ी रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आपको पता है कि मकर संक्रांत आ रही है, भारतीयों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। 14 तारीख को पड़ेगी। उस समय एक खास घटना घटती है कि सूर्य जो है अपनी राशि को चेंज करता है और मकर राशि में आएगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये मकर संक्रांत क्या है, तो मैं आपको छोटे से उसमें समझा देती हूँ। संक्रांति हर महीने आती है, ऐसा नहीं कि पहली बार संक्रांति आ रही है। संक्रांति हर महीने आती है। जब भी आपको पता है 12 राशि है, कुंभ है, मीन है, मेष है, वृषभ है, मिथुन है, इस तरह से 12 राशि होती है। देयर आर 12 जॉडिक साइंस जो होते हैं, साइन सॉरी। तो 12 जो जॉडिक साइन है, यानी कि 12 जो राशियां हैं, उसमें क्या होता है, सूर्य हर राशि में एक महीने के लिए आता है। और जब सूर्य एक राशि में घुसता है तो वो उस राशि की संक्रांत होती है। अब जैसे कि 15 तारीख को सूर्य जो है, जब मकर संक्रांति होगी, 14 तारीख को सॉरी, तो सूर्य मकर राशि में घुस रहा है। यानी कि मकर राशि शनिदेव की है, तो सूर्यदेव किस में घुस रहे हैं? शनिदेव के घर में घुसने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस होगा उन लोगों की लाइफ में जो क्या में कुंभ राशि के हैं, या जो लोग शनि के हैं, जो सूर्य के हैं, जैसे सिंह राशि वाले जिनका नाम म से है, और एस नाम वाले जैसे मैं संध्या, और इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि और सिंह राशि, ये 3 राशियां मेन बेसिक आती है। इन तीनों की लाइफ में जो भी उथल पुथल आएगी वो मकर संक्रांत होने के बाद आएगी, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ आ जाएंगे और इन दोनों में कभी नहीं बनती। मकर संक्रांति के बाद फिर जो फरवरी आएगी, तो फरवरी में कौन सी? कुंभ संक्रांति लगेगी, क्योंकि मकर के बाद कुंभ राशि आती है, एक्यूरियस आती है। तो उसमें भी यही चक्कर है कि शनि और सूर्य साथ रहेंगे, क्योंकि एक्यूरियस का मालिक भी वही है। फिर मार्च का महीना जब आएगा, मार्च में कौन सी संक्रांत आएगी? उस दिन बृहस्पति की संक्रांत लग जाएगी, क्योंकि तब भगवान सूर्यदेव जो है वो मीन राशि में आएंगे। और मीन राशि यानी पाइसेस का जो मालिक है वो बृहस्पति देवता होते हैं। तो जब बृहस्पति के देवता सूर्य देवता आएंगे तो लाइफ नहीं आएगी,
बृहस्पति चमकेंगे। तो जिन लोगों का मीन राशि है या जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा है, बलवान है, उनके जीवन में रौनक आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति के साथ जब सूर्य रहेंगे तो सूर्य जो है तेजस्वी स्वरूप का और बृहस्पति ज्ञान बुद्धि का। तो तेजस्वी के साथ ज्ञान बुद्धि, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रमोशंस वगैरह रुके रहते हैं, जिन लोगों के बहुत सारे काम रुके होते हैं, वो उस टाइम पे बनते हैं। तो इससे वो समझ लो हर महीने संक्रांत आती है। जनवरी में मकर पे आएगी, फरवरी में कुंभ पे आएगी, मार्च में मीन राशि पे आएगी, अप्रैल में फिर सूर्य जो है अपनी ही राशि में चला जाता है, यानी कि मेष राशि में चला जाएगा। तब भी बड़ा अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में आ गए हैं। सॉरी, सूर्य मंगल के घर में आते हैं, क्योंकि एरिस उनका है। उसके बाद फिर वृषभ राशि, फिर उसके बाद ऐसे करते करते जब सूर्य अपनी उसमें आएगा, लगभग अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास जब है सूर्य सिंह राशि में आते हैं, तो वो अपने ही घर में आते हैं। उस समय जो सिंह राशि वाले होते हैं या जिनके नाम माँ से होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ग्लोरियस पीरियड होता है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि संक्रांत क्या चीज है और हम संक्रांत को इतना क्यों लेते हैं कि संक्रांत आ रही है, संक्रांत आ रही है। संक्रांत तो हर महीने आती है, लेकिन ये मकर संक्रांति होती है, ये कुछ लाइफ में चेंजेस लाती है, इसलिए इसको ज्यादा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर संक्रांत का इंपॉर्टेंस होती है, वो बात अलग है कि हर संक्रांत की बात नहीं की जाती है, बट हर महीने में एक संक्रांत आती है। और जब भी किसी के जीवन में कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि संक्रांत तक रुक जा, क्योंकि संक्रांत के बाद तेरे सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस बार जो संक्रांत पड़ रही है वो पड़ रही है शनिवार को, और चूंकि शनिवार फिर इस लिहाज से एक बड़ा शनिवार हो जाता है। ये जो है शनिवार है, पूर्णमासी के बाद का है, और ये जो है ढका हुआ पक्ष है, यानी कि इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष में संक्रांत पड़ रही है, जो पड़ रही है मकर संक्रांति, उस दिन एक्चुअली इस बार शनिवार पड़ गया है, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शनि मकर राशि होती है और उस दिन शनिवार ही पड़ रहा है, सूर्य उस दिन आया है। तो इसलिए इसकी आप जब भी कोई प्रेसिशियस टाइम आता है, अगर उस समय आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान जो पहले से कर रहे थे उसको उस दिन जरूर करें, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अब मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे आप मान के चलते हैं रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, या लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या आप रोज जो है काली की पूजा करते हो, कभी भी करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई खास दिन आता है, कोई खास वक्त आता है, कोई खास समय आता है, जब हम उस समय पे उस पूजा पाठ अनुष्ठान को करते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन जो है नॉर्मल के टाइम से 100 गुना बढ़ जाती है। कितना? 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमने एक प्रीसिशियस टाइम, एक कीमती समय, एक खास समय पे उस देवी या देवता की पूजा की। तो वो जो उस समय के जो प्लैनेट्स पे जो उस समय के ग्रह होते हैं, जो पोजीशंस होती हैं, वो क्या करती है, खास समय पे खास पूजा करने से। ऐसे तो आप रोज दुर्गा चालीसा पढ़ रहे थे, तो देवी भी अपने शायद सो रही हो, घूम रही हो, कहीं और जा रही हो, लेकिन जब आपका एक खास टाइम आता है और उस खास टाइम पे जब आप देवी की पूजा स्टार्ट करते हैं, उस खास दिन पे पूजा करते हैं, तो उस दिन के जो प्लैनेट होते हैं, 9 के 9 ग्रह होते हैं, जो अपनी अपनी स्थिति लेते हैं, अच्छी या बुरी कंडीशन जो भी लेते हैं, तब उसका महत्व बढ़ जाता है। अब समझ में आ गया? तो इसी तरह से अभी आपके पास 14 तारीख को संक्रांत आ रही है, तो 26 जनवरी को बसंत पंचमी भी आ रही है। तो इस महीने में आपके पास 2 विशेष पर्व है। अपनी मनोकामना को, अपनी शिद्दत को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं और आगे देवी या देवता के पास, तो कर सकते हैं। मेरे पास गणेश चतुर्थी जो अभी आके गई है, और उससे पहले ये जो पड़ी थी, अरे पूर्णमासी को हमारे पास पूरे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो अभी जो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, और जो पुराने भी लोग हैं, उन सबकी मिला के मेरे पास कुछ 41 पूजा आई थी, 41 पूजा। और इन 41 पूजा के लिए हमने पूर्णमासी में विशेष काली का अनुष्ठान किया था। और सबसे कमाल की बात है कि भगवान गणेश जानते हैं कि उन 41 लोगों में से 80% लोगों का काम विद इन 24 आवर्स हो गया और रिजल्ट्स आ गए। कई लोगों ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि माँ हमारा काम हो गया, माँ हमारा काम हो गया। तो अब यही पूजा हम शनिवार को संक्रांत पे करेंगे। वही पूजा फिर हम उसके बाद 26 जनवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी, उस दिन करेंगे। लेकिन 26 जनवरी को एक खास बात है। 26 जनवरी को मैं रामेश्वरम में होंगी, क्योंकि मैं उस दिन रामेश्वरम में हूँ। तो 26 जनवरी को
जिन लोगों ने भी अभी मुझसे प्रेयर्स लगवाई थी, अगर वो चाहें तो रामेश्वरम में, मैं खास क्योंकि हमारे साथ हमारे पंडित चलते हैं, मैं बिना पंडितों के कहीं नहीं जाती, तो रामेश्वरम में अगर आप चाहेंगे तो हम आपके नाम से वहां पे शिव अभिषेक कराएंगे। और ये बहुत ही कॉस्टली नहीं है, ठीक है। आपको अपना नाम, जाति, गोत्र और आपकी मनोकामना बोल के और शिव जी का मैं अभिषेक करवाना चाहता हूँ वो। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि 22 मार्च को या 23 मार्च को बैद्यनाथ धाम में भी मैं हूँ, तो वहां पे भी अगर आप में से कोई अपना शिव का अभिषेक कराना चाहे तो वहां के लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं कि माँ हमारा शिव का अभिषेक कर दो। रामेश्वरम जा रहे हैं, कन्याकुमारी भी जाएंगे, पद्मनाभ मंदिर है जिसके लिए कहते हैं कि उसके 7 दरवाजे बंद हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाला मंदिर केरला का है, वहां पे भी जाएंगे। पर हर जगह पे मेरे अपने साथ में पंडित चलेंगे, 3 पंडित चलेंगे, तो वो प्रेयर्स वगैरह करते हैं। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं कामाख्या जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे पंडित हमेशा मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स की वहीं पर एक पूजा लगा देते हैं। आप में से स्पेशली कोई लगवाना चाहे, चाहे आप काली माँ का लगवाना चाहे, चाहे आप मतलब बगला का लगवाना चाहे, चाहे आप किसी का भी लगवाना चाहे, तो आप इसको करा सकते हैं। आज मैं आपको एक विशेष उपाय बता रही हूँ ताले का। ये 2 तालों की बात हो रही है, 1 ताले की बात नहीं हो रही है। मैं फिर से बोलूंगी, मैं 2 ताले की बात कर रही हूँ। ये शनिवार को संक्रांत है, आपको भी पता है। शुक्रवार को आपको 2 ताले खरीद के लाने हैं, ना तो आप खोलेंगे ताला या ना दुकानदार खोलेगा ताला। आपको इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े तो होने चाहिए कि कोई अपने घर में लॉक में लगा दे, छोटे मत लाना, थोड़े बड़े ताले लाने हैं। 2 ताले लाने हैं, चाहे वो लोहे के हों, स्टील के हों, किसी भी चीज के बने हो, इससे कोई मतलब नहीं, बट 2 ताले लेके आओगे। 2 ताले लेके आएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके दोनों को लॉक को खोल देना है। लॉक को खोल के एक ताले को दूसरे ताले में अड़ा देना है और उसको बंद कर देना है। बंद करके आप जिस दिन शनिवार होगा, यानी कि शुक्रवार की रात को आप इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे। दोनों तालों को तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे। लेकिन सोने से पहले आपको ये बोलना है, अब आपकी मान जाए चलते हैं कि शादी की मनोकामना है, प्यार की मनोकामना है, कर्जे की मनोकामना है, सरकारी नौकरी की कामना है, नौकरी की कामना है, पुत्र प्राप्त हो जाए ऐसी कामना है, पत्नी अच्छी मिल जाए ऐसी कामना है, गर्लफ्रेंड के लिए कामना है, बॉयफ्रेंड के लिए कामना है, या आपकी कोई भी कामना हो सकती है जो मैं मतलब कह रही हूँ। कामना आपकी चाहे जो भी हो, आपकी जो भी कामना है आप उसको याद करेंगे। तो हमेशा बोलते हैं मेरा नाम डैश है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सक्सेना है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, ठीक है। इस तरह से जाति से मैं कायस्थ हूँ, और वो बात अलग है कि शादी के बाद कुछ और हूँ, कि जाति से मैं भी कायस्थ हूँ। मतलब आपको अपना नाम, जाति, गोत्र इस तरह से बोलना है। और मेरी अमुक अमुक इच्छा है, उसको आपको जो भी अपनी कास्ट, अपना नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र बोल के वो बोलना है, ठीक है। मैं उस कास्ट से हूँ। और उसके बाद फिर आपको अपना संकल्प बोलना है। मेरी इच्छा है कि मेरा एक घर है वो बिक जाए और मुझे एक नया घर मिल जाए, जो मैं चाहती भी हूँ, ये तो मेरी इच्छा है। तो इसी तरह से आपकी कोई इच्छा हो सकती है, प्यार की, शादी की, दोस्ती की, गर्लफ्रेंड हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। अब जैसे कि अभी हमने जो माता कालिका का पूर्णमासी को लगाया था, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग वो थी। एक लड़के ने कहा था मेरी बीवी जबरदस्ती तलाक ले रही है, तलाक ना हो। एक ने कहा था कि उनके पति की नौकरी छूटने वाली है, वो चाहती है पति की नौकरी ना छूटे। एक ने कहा था कि उनके बॉयफ्रेंड को कोई नई लड़की मिल गई है, वो उससे चाहती है उससे उसका झगड़ा हो जाए, वो भी करवाई थी। एक ने कहा था कि उसको प्रमोशन चाहिए, पैसे बढ़ोतरी चाहिए, तो उसकी भी लगाई थी। एक ने कहा था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है कई समय से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी भी लगाई थी। ऐसे हमने बहुत सारे लोग होता है। एक ने अपने घर के लिए कहा था कि मैं अपने घर का कोई डिपॉजिट करने की सोच रहा हूँ पर मेरा काम नहीं बन रहा है, तो उसकी भी लगाई थी, इसकी लगाई थी। 2 ने या 3 ने उन्होंने लगाई थी जिनकी बीमारी है कि हमारे घर में ऐसा हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, ये है, हमने उसकी भी लगाई थी। हमने सबकी लगाई थी, हमें पास जैसे से आए थे हमने सबकी प्रेयर से लगाई थी। इसी तरह से आपकी भी जो भी इच्छा होगी आपको उसी को नाम, जाति, गोत्र बोल के सोना है। और तालों को एक पे दूसरे ताले को ऐसे फंसा देते ना, यानी कि एक ताला ऐसे है, दूसरा ताला खोल के उसके अंदर उसको उड़ा के फिर उसको बंद कर देना। यानी एक ताला तो बंद ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा ताला है उसको खोल के उसके अंदर उसको कुंडा फंसा के फिर लॉक कर देना है। तकिया के नीचे नाम, जाति, गोत्र, अपना विश्व जो भी है आपकी, उसको बोल के फिर आप सो जाओगे। जब आप सुबह उठोगे तो आपको उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतारना है और फिर उसको ऐसे लेके बोलना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो जो ग्रह है
मेरे जीवन के खराब है वो मुझे अच्छा फल दें और मेरे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, सुरक्षित रहूं, सुरक्षित रहूं, स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं, दीर्घायु रहूं, दीर्घायु रहूं, दीर्घायु रहूं, मेरा परिवार हम खुशहाल रहें और मेरी डैश 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 मनोकामनाएं जिसके लिए मैंने रात को ये ताला रखा था, मैं चाहती हूं कि जैसे जैसे कोई इस ताले को खोलकर यूज करे वैसे वैसे मेरी सारी परेशानियां दूर हो और मेरी मनोरथ पूर्ण हो। फिर बोलना है ताले को कि ए ताले, मैं तुझे छोड़ने जा रही हूं, मैं जहां भी तेरे को छोड़ू उसके बाद तू जिसके साथ भी जाए मेरे सारे दुर्भाग्य को लेके जाए और मुझे सौभाग्य दे, ऐसी कामना करनी है ताले से और मेरी डैश डैश मनोकामना पूरी कर दे। बस उसके बाद आपको क्या करना है, उस ताले को सर से लेके पैर तक, यहां से लेके पूरा नीचे पैर तक उल्टा घुमाते एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगा, मेरा ऐसे पड़ेगा एंटी क्लॉक, ठीक है। एंटी क्लॉक घुमाना है, आपको ऐसे लग रहा होगा लेकिन इस तरह से आप, चूंकि आप वीडियो देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ एंटी क्लॉक आपको 7 बार घुमाना है। जब आप उसको 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लोगे और बोलना है ऐ मेरे दुर्भाग्य मुझसे दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर जा, जाते जाते मेरी मनोकामना पूरी कर, पूरी कर, पूरी कर, अपनी इच्छा को 3 बार बोलकर एंटी क्लॉक घुमाना है। जितना आप घुमा लोगे 7 बार 9 बार, फिर आपको वो ताला लेना है जैसे था वैसी दोनों में चाबी लगाकर, सूड़ के दोनों की चाबी, और उसके बाद किसी पेपर में या किसी पन्नी में रैप करके उसको, फिर आप या तो उस दिन मकर संक्रांत है तो शनि मंदिर में उसको जाके रख के आओगे, डिपो रख देना शनि मंदिर में, उसको रख दोगे और रखकर बिना पलटे वापस आना है। ये प्रयोग कब करोगे, शुक्रवार को करोगे, शनिवार को, मकर संक्रांति को करना है। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है कि मकर संक्रांति पे ये काम को ना कर पाए तो फिर आपको कब करना है, अगर आप ये मकर संक्रांति पे नहीं कर पाए हैं तो बसंत पंचमी 26 तारीख, कौन सा दिन पड़ रहा है, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि बसंत पंचमी को कौन सा दिन है। देखो मैं आपको बताती हूँ पंडित जी, बसंत पंचमी को कौन सा दिन है जरा देखना, 26 तारीख, क्या नहीं चल रहा है, आप बताओ जरा मुझे 26 तारीख को। तो 26 देखो, अगर या तो आप इसको अभी कर लोगे संक्रांत से, लेकिन कभी हो सकता है आप में से कोई, अच्छा इसका पीरियड से कोई लेन देन नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना और उसको किसी के हाथों रखवा देना, ठीक है। वैसे इस प्रयोग को ना ही किसी को बताओ तो अच्छा है, लेकिन जो करेगा वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन होता है ना कि मैं अपनी मम्मी को मुझे बताना पड़ेगा या मुझे अपने पापा को बताना पड़ेगा, उस कंडीशन में बता सकते हैं। कितनी तारीख को, 26 तारीख को क्या पड़ रहा है, घुसे नहीं अभी तक कैलेंडर में। तो बसंत पंचमी हमारे पंडित जी कह रहे हैं बृहस्पतिवार को है, तो मेरे फोन में भी बृहस्पतिवार को ही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कभी अभी चूक जाएंगे तो बुधवार के दिन भी आप ताला खरीद के ला सकते हैं और बुधवार की रात को रखकर बृहस्पतिवार को अपने किसी शनि मंदिर में या किसी और मंदिर में, अगर कुछ लोग कहेंगे जी हमारे घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है तो किसी और मंदिर में रख के आएंगे, शिव जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 ताले का प्रयोग है। अब होगा कैसे, जो भी इन तालों को अनलॉक करेगा उसी पल और निकालेगा, अड़े हुए हैं ना दोनों ताले, तो जैसे ही कोई इनको खोलेगा और अड़े हुए तालों को आर पार करके निकालेगा और यूज करेगा, वैसे ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा, बंद किस्मत को खोल देगा। ऐवे तो आपको उसको शुक्रवार को रखकर शनिवार को ही करना है, लेकिन मैंने फिर से क्या बोला था, प्रिसीशियस टाइम होते हैं। तो अब बसंत पंचमी जैसे बृहस्पतिवार को पड़ गई तो उस दिन शनिवार तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब बुधवार को लॉक खरीद के लाना, बुधवार की रात को रखना, बृहस्पति को दे देना। इस तरीके से फरवरी में आएगी शिवरात्रि। किस दिन है शिवरात्रि पंडित जी, शिवरात्रि आएगी फरवरी के महीने में। उस दिन भी एक दिन पहले आप ताला खरीद के लाओगे, रात को रखोगे और शिवरात्रि को मंदिर में चढ़ा देना, किसी भी मंदिर में चढ़ा देना। शनि मंदिर में जाए अच्छा है, वरना शिव जी को चढ़ा दो, कहीं पे भी रख दो, और कुछ ना मिले तो चौराहा तो सब जगह होता है, चौराहे पे रखो। ये आपकी क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। अच्छा, इस प्रयोग को आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हो। अगर आपको लगता है एक बार मैंने किया अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन इसका 110% गारंटेड रिजल्ट है,
और अच्छा, मैं एक बार और बोल रही हूँ कि जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं ना, जिन लोगों ने मुझसे पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ कराया हो, कुंडली सर्च करा रहे हो कुछ भी, अच्छा कुंडली रीडिंग फ्री है और फेस रीडिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। 18 को शनिवार, 18 को 18 फरवरी शनिवार। देखिए आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, 18 फरवरी को शिवरात्रि है और दिन भी शनिवार पड़ रहा है, तो आप लोग बड़े लकी हो, सच में लकी हो भाई। तो शिवरात्रि वाले दिन 18 फरवरी को शनिवार पड़ रहा है। 17 फरवरी को आपको ताला खरीद के लाना है, तब तो बढ़िया एक काम कर लो, एक बार अभी मकर संक्रांति पे कर लो, एक शनिवार तब हो जाएगा, उसके बाद 18 फरवरी को कर लेना, 2 हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जहां तक मुझे लगता है, वरना होली तो आएगी क्योंकि 7 मार्च की होली है। अब 7 मार्च को क्या पड़ेगा, होली वाले दिन, वो हम देख लेंगे। तो 3 हो जाएंगे, एक मकर संक्रांति पे हो जाएगा जनवरी में, फरवरी में आपका हो जाएगा जिस दिन माता शिवरात्रि है फ्राइडे को रखोगे और शनिवार को पूजा कर लोगे, और मार्च में है होली, तो छोटी होली को रखना और रंग वाली होली को बाहर कर देना, या होली से एक रात पहले खरीदना और छोटी होली को जिस दिन होली जलेगी उसी दिन रखाना, कसम से। ये आपके हाँ पूर्णिमा रहेगी, लेकिन मैं तो दिन पूछ रही हूँ ना, मंगलवार। अरे वाह, 15 तारीख को, 7 मार्च को है ना पूर्णिमा 7 तारीख को है, उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, आप बड़े किस्मत वाले हैं। तो सोमवार की शाम को खरीद के लाओगे और मंगलवार को रख देना होली वाले दिन। तो यानी कि मैं आपको प्रिसीशियस टाइम बता रही हूँ। मुझसे पूछ लिया करो कि माता कौन कौन से इस साल में अच्छे दिन आ रहे हैं जिस दिन हम कोई प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैंने आपसे फिर कहा, हम पूजा पाठ रोज करते हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर खास दिन पे खास समय पे जब कोई प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग हमेशा काम आता है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इतनी जो मैंने 21 मिनट का वीडियो है ना उसमें यही समझाया आपको। तो ये ताले वाला प्रयोग एटलीस्ट 3 बार कर लेना, भले आपका एक बार में काम हो जाए, फिर भी 3 बार कर लेना, या एक बार चलो करना तो या तो एक बार करोगे या 3 बार करोगे, वो डिसाइड करना। 2 बार करके नहीं छोड़ना है, तीसरी बार करना ही करना है, भले काम हो या ना हो, ठीक है। और उपाय को गाना नहीं है, बताना नहीं है, लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है कि जी मैं तो ताले रख के आई थी फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये है वह, इससे से नहीं बोलना है, क्योंकि हमें नहीं पता है। जब आप आम बोगे तो कभी ना कभी आम ही निकलेगा, अमरूद नहीं निकलता है। इसी तरह से आपने ताले का प्रयोग करो, कोई भी प्रयोग करो, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करो, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में रिजल्ट आएगा। और हाँ, किसी भी शनिवार को, अमावस को, पूर्णमासी पे, ग्रहण पे या खास प्रेसिशियर डे पे अगर आप बोलो कि दीदी हमारे लिए पूजा कर दो, तो मैं कर देती हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम 1100, 2100, 5000 रुपए, डिपेंड करता है कि आप कितनी पूजा करवाना चाहते हो। उस हिसाब से छोटी छोटी पूजाएं हम लगाते हैं, पूरे महीने लगाते हैं। अगर आप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हैं। कभी कभी खास चीजें हम देवी देवता को खास समय पे, खास निश्चित दिन पे जो अर्पित करते हैं, तो ऐसे से काम जो पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से नहीं हो सकते, तो हो ही नहीं सकते, वो काम भी तब हो जाते हैं। और ये आप मेरे वीडियो के नीचे देखते होंगे, हमेशा पॉजिटिव कमेंट मिलेगा, कभी कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके काम रो पीट के मेरे पास हो ही जाते हैं। ऐसा भगवान की बड़ी कृपा है। और आप जुड़े हैं, और तो मुझे मेरे नाम को संध्या सक्सेना को ISO 9001 मिल गया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना वो सर्टिफिकेट भी लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मेरे पास तो 2-3 लोगों के मैसेज भी आए थी। एक तो रेणुका है, वो चाहती है उनके सारे ग्रह शांत हो जाए, उन्होंने मुझसे पूजा भी लगाई है ग्रह शांति की, क्योंकि उनके कुंडली में बहुत सारे ग्रह खराब थे। और इसके अलावा अमित बख्शी हैं, वो चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और एक लड़की है मनीषा, वो भी चाहती है कि उसके माता पिता की इच्छा से उसकी शादी हो जाए। तो आप सभी की, मेरी और जो भी ज्ञात अज्ञात लोग हैं जो रह गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। और आपकी जो भी विषय उससे पॉजिटिव रूप में लिखना। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी डैश 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 मनोकामना पूरी हो रही है। मेरे सारे वीडियो के नीचे लिखा करो, बढ़िया है। सबके सब पावर से जुड़े हुए हैं। रीडिंग, मैं साइकिक रीडर हूँ, तो साइकिक पावर, साइकिक मेडिटेशन से मेरे सारे वीडियो कनेक्टेड है। तो आपका हमेशा अच्छा ही होगा, देर सवेर आपका काम हो जाएगा। तो इन सभी लोगों की और मेरी और आप सभी की, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बात हो रही है। हम सभी की जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो मुझे फॉलो करो। और खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहिए, वीडियो देखिए, पॉजिटिव रहिए, विश को यूनिवर्स में लगातार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो तो उसे गाओ मत कहो कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन में 36 बार माँ सरस्वती हमारे टंग पे बैठती हैं। अगर आप उस समय नेगेटिव बोलोगे और वो नेगेटिव
सच हो गया सरस्वती माँ की कृपा से, तो फिर कुछ भी पूजा कर लो, कोई काम नहीं आएगी। इसे हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यही सार है और यही भगवान शिव ने भी समझाया है, क्योंकि कष्ट तो सभी के जीवन में आते हैं जाते हैं। ना तो शिव जी इससे बच पाए हैं, ना रामचंद्र जी बच पाए हैं, ना कृष्ण जी बच पाए हैं। किसी और की गोद में जिंदगी भर काटी उन्होंने, तो फिर आपकी और मेरी औकात ही क्या है। तो कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं हमेशा से यही प्रार्थना करती हूँ, महादेव आप पे, मुझ पे और हम सभी के परिवार पे ऐसे ही खुशी बरसाते रहे। देखते रहिए महालक्ष्मी ज्योतिष भाई संध्या सक्सेना। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना, डॉक्टर संध्या सक्सेना। हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ।